हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नोटसेट 9 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने फुल डे का स्टडी प्लान बना सकते हैं। क्योंकि जो नोटसेट का एग्ज़ाम है उसमें आपके 2 मंथ से भी कम का टाइम बचा हुआ है। तो इस टाइम को, बचे हुए टाइम को आप कैसे अफेक्टिवली यूज़ करें, कैसे आप अपने होल डे का यूटिलाइजेशन करें ताकि जो आपने टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट हो सके। हर स्टूडेंट का सपना होता है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का। उस सपने को डेफिनेटली आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विद डेडिकेशन काम करें, पंचुअलिटी के साथ अगर आप अपनी स्टडी करें तो वो एम आप डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर का सपना देख रहे हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपने होल डे को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हमारा जो स्टडी प्लान है वो भी कंप्लीट हो सके और हमारा जो टारगेट है वो भी अचीव हो सके और हम एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन सकें। तो सबसे पहले हमें अपने होल डे का प्लानिंग हमें पहले से ही सेट करके रखना है। प्रीवियस डे में हमें ये डिसाइड कर लेना है कि हमें नेक्स्ट डे में क्या क्या हमें स्टडी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है, कौन सा टॉपिक स्टडी करना है। तो ये आप क्या करेंगे, पहले से ही प्लान करके रखेंगे, प्री प्लान होना चाहिए आपके पास। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, टारगेट आपके माइंड में हमेशा क्या सेट होना चाहिए, टारगेट सेट होना चाहिए। पहले भी मैं आपको वीडियो बता चुकी हूँ कि आप इन 2 मंथ का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एक पूरे दिन में हम कैसे स्टडी करें कि जो हमने फाइनल टारगेट डिसाइड किया था उसको हम अचीव कर सकें। तो टारगेट आपके पास क्या होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए। जब भी आप स्टडी प्लान बनाते हैं फुल डे का तो आपको उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, रेस्ट पीरियड भी इंक्लूड करना होता है। क्या इंक्लूड करना होता है, रेस्ट पीरियड भी इंक्लूड करना होता है, क्योंकि बीच बीच में रिलैक्सेशन जो होती है वो ज़रूरी होती है, माइंड रिलैक्सेशन ज़रूरी होता है ताकि जो हमने स्टडी की है वो अच्छे से रिटेन हो पाए। जो हमने याद किया है उसको लंबे टाइम तक रिटेन करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए क्या ज़रूरी है, रिलैक्सेशन ज़रूरी है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम सुबह से लेके नाइट तक हम कैसे अपने डे को अच्छे से प्लान करें ताकि हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले ये जो टाइम टेबल मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर आप अपना स्लीपिंग आवर्स जो है वो 6 to 7 आवर्स आप अपने अफेक्टिवली स्लीप आवर्स दे सकते हैं। उसके अलावा विद प्रॉपर रेस्ट पीरियड के साथ साथ मैं आपको एक एक्यूरेट टाइम टेबल बताऊंगी जिसमें आपकी बॉडी एग्जॉस्ट भी नहीं होगी, आपको ओवरबर्डन भी फील नहीं होगा और आप उस टाइम टेबल को अफेक्टिवली फॉलो भी कर सकते हैं। अब टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कभी भी कि आपने 2 दिन फॉलो किया और आप सोच रहे हैं कि हाँ आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया। नहीं, आपको पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। टॉपर्स में सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड में यही डिफरेंस होता है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टारगेट को कभी भी मिस नहीं करते, एक दिन का प्लान भी वो बीच में मिस नहीं करते, रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट 10 दिन में 15 दिन में स्टडी कर लूँगा हो जाएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको प्लान सेट करने होंगे, स्मॉल प्लान्स बनाने होंगे। मेन टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या सेट करना होगा, स्मॉल प्लान सेट करने होंगे, डेली बेसिस के प्लान्स बनाने होंगे। अब उन प्लान्स को आपको कैसे कंप्लीट करना है चलो वो देखते हैं। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं 5 बजे का आप टारगेट रखें, इस चीज़ को आपको फिक्स रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आप 5 बजे उठ रहे हैं उसके बाद 6 बजे उठ रहे हैं, तीसरे दिन आप उठ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, 8 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, आप उठ ही नहीं रहे, तो वो एक टाइम शेड्यूल क्या होता है, फिक्स नहीं होता, उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। डेली आप एक फिक्स टाइम शेड्यूल पे आप अलार्म सेट करके आप उठे मॉर्निंग में 5 to 6 AM, 1 घंटे के लिए आपके जो बायो वर्क होते हैं उसके लिए आप दीजिए। इस टाइम पे आपको एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, तो वो चीज़ों के लिए आप इसको टाइम दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 6 से 7 बजे के बीच में आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जो आपने पहले दिन जो आपने स्टडी की है, पहले दिन जो आपने पूरे दिन स्टडी किया है उसको 1 घंटा आप रिवीजन दीजिए। यहाँ पे रिवीजन क्यों बता रही हूँ मैं, क्यों ज़रूरी है यहाँ पे रिवीजन, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो आप क्या होते हैं, फ्रेश माइंड होते हैं, आपके माइंड की रिटेंशन जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको जो लास्ट डे में आपने जो पढ़ा है वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए, अच्छे से चीज़ों को याद करने के लिए एक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्या करें, एक रिवीजन रखें।
जो आपने लास्ट डे में जो स्टडी किया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने प्लान किया था, पहले दिन ही आप प्लान कर चुके थे कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, तो वो जो सब्जेक्ट करना है, जो भी टॉपिक करना है, वो आप उठाइए। कब? 7 से 8 बजे। 7 से 8 बजे 1 घंटा आप किस चीज़ को दीजिए? थ्योरी को दीजिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कौन सी थ्योरी करनी है। तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं नोट सेट के एग्जाम में आते हैं। अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी डाली हुई है मैंने, आप देख सकते हैं चैनल पे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नोट सेट के लिए ज़रूरी है। तो इस थ्योरी में आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से आपको क्या स्टार्ट करनी है, अपनी थ्योरी को पढ़ना शुरू करना है। अब इस थ्योरी को पढ़ने के लिए आपके पास पहले से नोट्स भी हो सकते हैं, आपने कोचिंग ली होगी उसके नोट्स हो सकते हैं, या फिर आप बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बुक्स भी सजेस्ट की हैं। अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं हैं, तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स को बनाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी बुक्स हैं वहाँ से आप अपनी थ्योरी को रिवाइज कर सकते हैं। अब क्या करना है, रैपिड रिवीजन करना है। इतना टाइम नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को 10 दिन दे के बैठेंगे, नहीं, आपको क्या करना है, फटाफट से रिवीजन करना है, ताकि आप थ्योरी के बाद क्वेश्चंस को टाइम दे सकें। अब आप हाफ एन आवर के लिए क्या करें, रेस्ट करें, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये टाइम आप अपने ब्रेकफास्ट को दीजिए। अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आपको दोबारा से पढ़ाई पे आना है 8:30 AM से लेके 12 PM तक। 3.5 आवर आपको क्या करना है, कंटिन्यू स्टडी करना है। अब इस 3.5 आवर्स में अगर आप लगातार थियरी कर रहे हैं तो भी नहीं कर पाएंगे, आपको बोर हो जाएंगे, ओवरबर्डन लगेगा, या फिर लगातार आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम को आप क्या करें, सेपरेटली डिवाइड कर लें। 2 घंटे आप थियरी को दीजिए अपनी, और 1 घंटा आप किसको दीजिए, क्वेश्चंस को दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है, सपोज करो आप मॉर्निंग से कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, सीपीआर का टॉपिक कर रहे हैं, टीपीएन का टॉपिक कर रहे हैं आप मॉर्निंग से, या फिर कोई भी आपने एमएसएन का सिस्टम कर लिया, सपोज करो कार्डियो आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप उसी के क्वेश्चंस को आप 1 आवर दीजिए। फायदा क्या है कि आपको पता लग जाएगा इस टॉपिक से या फिर इस सिस्टम से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप थ्योरी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ें हार्ड लगेंगी, कुछ टॉपिक्स आपको हार्ड लगेंगे, तो उन हार्ड टॉपिक्स को आपको क्या करना है, अलग से सेपरेटली राइट डाउन कर लेना है। जो भी हार्ड टॉपिक्स हैं उनको आपको क्या करना है, सेपरेटली आपको राइट डाउन कर लेना है। और जब आप थ्योरी कर रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको आपको क्या करना है, हाईलाइट्स करना है। तो ये जब आप थ्योरी कर रहे हो उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है, और जितने भी आपके हार्ड टॉपिक्स हैं उनको आपको क्या करना है, अलग से अपनी लिस्ट बना लीजिए, ताकि लास्ट टाइम में आप उसका क्या कर सके, रिवीजन कर सके। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है थ्योरी को रीड करते टाइम। चलो अभी क्या करना है, हमें एक लंबे टाइम तक हमने क्या किया है, 3.5 आवर्स की स्टडी की है, तो माइंड को बीच में हम रिलैक्सेशन देते हैं। तो इस 2 घंटे में 12 से 2 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। इस टाइम पे आप अपना स्लीपिंग टाइम भी निकाल सकते हैं, रेस्ट करना है आप रेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन से हटे हैं और फ़ोन पे ही दोबारा लग गए। ठीक है, माइंड रिलैक्सेशन जरूरी है, आइज को भी रिलैक्सेशन देना है, क्योंकि लंबे टाइम तक आपको पढ़ना है। जब तक बॉडी रिलैक्सेशन में नहीं आएगी तब तक आपका कंटिन्यूएशन में पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। कभी भी आप 10 से 12 घंटे का जो टाइम शेड्यूल बनाते हो, उसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप 10 से 12 घंटे आप उस नोटबुक को लेके बैठे हैं, बस आपको क्या करने हैं, 10 से 12 घंटे पूरे करने। कभी भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप चाहे 10 घंटे करें, 12 घंटे की बजाय 10 घंटे करें, लेकिन उसको एक प्रॉपर सेटअप के साथ करें, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रिलैक्सेशन के साथ करें, तो वो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस टाइम पीरियड में रेस्ट के लिए आप ये 2 घंटे दे सकते हैं बीच में। उसके बाद 2 से 4 आपको दोबारा से थ्योरी पे आना है, दूसरा सब्जेक्ट उठाइए। आपका जो पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड टारगेट पे आइए। थ्योरी के लिए सेम वही थिंग, आपके पास जो नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ से आप कीजिए, अगर नहीं है तो आप बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद 4 से 5 आपको कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है, मॉक टेस्ट जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है। देखो, आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आप क्या कर देते हैं, क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। उस नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके जो
मार्क्स है वो सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं, आप क्राइटेरिया फिल नहीं कर पाते। तो नेगेटिव मार्किंग्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपको एग्जाम हॉल में फेस करने को मिलती है कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाए हम, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए मैम, क्वेश्चंस जो है कंप्लीट नहीं कर पाए, कुछ क्वेश्चंस हमारे अनटेस्ट रह गए। तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए भी टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट नहीं दे रहे तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको भी सोल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कहाँ पे किस सब्जेक्ट पे मेजरली फोकस किया गया है। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई है, एक बार आप उन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें। जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे उसको क्या करें, उस पेज को आप अपने सामने लगाएं, ताकि आपको पता रहे कि टारगेट जो है कि किस किस टॉपिक को आप कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पे आप टिक करते जाएं, ठीक है, जो जो टॉपिक हो चुके हैं वहाँ पे आप टिक करते जाएं, ताकि आपको पता रहे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। चलो, अब आपने 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब उसके बाद एक टी ब्रेक ले लीजिए, आप रेस्ट टाइम निकालिए अपना, ठीक है। तो टी ब्रेक ले सकते हैं यहाँ पे हाफ आवर के लिए। उसके बाद आपको दोबारा से स्टडी कंटिन्यू रखनी है 5:30 to 8 PM। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं 1 घंटे, तो यहाँ पे आप 1.5 घंटे के लिए क्या कर लीजिए, आप टेस्ट दे के देखिए, ठीक है। आप जब टेस्ट दे के देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपके सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपकी प्रिपरेशन में, ऐसे पॉइंट्स जो नेगेटिवली आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। टेस्ट के बाद जो आपका बचा हुआ टाइम है, टेस्ट के बाद जो 1 घंटा आपका यहाँ पे बच गया, उस पर आप क्या करें, दोबारा थियरी पे आए, ठीक है। टेस्ट के बाद आप क्या करें, दोबारा थियरी पे आए। उसके बाद 8 से 9 पे आपको क्या करना है, आप अपना डिनर कर सकते हैं, फैमिली टाइम निकाल सकते हैं। ये टाइम भी ज़रूरी है माइंड को रिलैक्सेशन के लिए, फैमिली को भी टाइम देने के लिए। इसके अलावा अब दोबारा आपको स्टडी पे आ जाना है 1 घंटे रिलैक्सेशन के बाद। अब 9 से 11 आपको क्या करना है, थियोरी को अच्छे से समझना है, प्लस इस थ्योरी को रीड करने के साथ साथ आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे का प्लान सेट करना है, नेक्स्ट डे का प्लान सेट करना है। जब आप नेक्स्ट डे का प्लान सेट करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है। आपके पास एक स्मॉल प्लान रहेगा कि कमिंग डे में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स रीड करने, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नोट सेट के एग्ज़ाम तक, आप अपना टारगेट सेट करके रखें। जो पीपल्स आपको नेगेटिव डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे पीपल से दूर रहें, ठीक है। हमेशा मोटिवेटेड रहें, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एक स्मार्टली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, रेगुलरिटी के साथ करना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी के साथ करना पड़ेगा। उसके बाद आप 6 आवर्स की आप स्लीप ले सकते हैं नाइट में, ठीक है। 2 आवर्स आपके पास डे में भी है, उसमें आप खाना खा सकते हैं और रेस्ट और स्लीप के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। और नाइट में भी आपके पास कितने, 6 आवर्स। तो ये टोटल आपके पास अगर हम एस्टिमेशन लगाएं तो आप 11 से 12 घंटे आपके पास स्टडी के लिए हैं, ठीक है। 12 से 11 घंटे जो है वो आपके पास स्टडी के लिए होते हैं। तो ऐसे आप अफेक्टिवली अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और नोट सेट 9 तक आप कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में जाने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, डैट इज़ द कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हमें पता होगा कि हमने जो टारगेट सेट किया था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तभी क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्टडी करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो होना चाहिए। विदाउट स्टडी कॉन्फिडेंस होना तो क्या होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, सिलेक्शन से दूर कर देता है। तो इस टाइम टेबल को आप फॉलो करके अपने सिलेक्शन को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं, सिलेक्शन से पहुंच सकते हैं। तो इस टाइम शेड्यूल को रेगुलरली फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि आपने आज फॉलो किया कल आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा अपने जो टारगेट टॉपिक्स होते हैं, मेन टॉपिक्स होते हैं, उनको राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद टारगेट सेट करके रखें कि ये क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस हैं, पहले मुझे उस बुक से सोल्व करने हैं, उसके बाद मुझे दूसरी बुक से सोल्व करने हैं। तो हमेशा ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अभी आपके पास सिर्फ
टाइम कम बचा है, 2 मंथ्स का ही काम टाइम है, उससे भी कम ही टाइम है, तो आपके दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम करेक्ट करना है, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है। बाकी चीज़ों को अवॉइड करके, नेगेटिव थिंग्स को अवॉइड करके आपके माइंड में सिर्फ यही चीज़ होनी चाहिए। तभी आप उस चीज़ के लिए पागल होंगे, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, टाइम पास नहीं करना। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे आप सिर्फ लेके बैठे हैं, माइंड आपका कहीं है, बस आप बुक लेके बैठे हैं, ऐसा सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, फिजिकली मेंटली प्रेजेंट होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप स्मार्टली स्टडी कीजिए, सारी चीज़ों को रिवाइज करें, प्लस क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करें, तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन को ईजिली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू टू ऑल।